12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करा दियो माता। यही पूरा 12 ज्योतिर्लिंग आधा का हम करा देंगे तो 12.5 ज्योतिर्लिंग वाला 5 पत्ती वाले बेल पत्तियां जो शिव को चढ़ती है। एक ऐसा जबलपुर में पेड़ है जिसकी हर एक पत्ती में 12 पत्ती है। मतलब उस बेल के पेड़ का यदि कोई परिक्रमा कर ले, पेड़ के नीचे बेल का पेड़, किसी को जाना हो तो मिल जाएगा, उसमें डाल देना वेबसाइट। 12 मैंने उसका बगैर प्रमाण के नहीं, हम जब तक देख नहीं लेते तब तक समाज के सामने बात करते प्रमाण है इसमें, प्रमाण नहीं होगा तो नहीं। देखो अंगद के पास आधार था, राम चर्चा हो जाए फिर ये शिव उपासना। अंगद के पास आधार था, हनुमत के पास भी आधार था। कहते हैं कि एक एक को भेजेंगे शांति दूत में, तो एक ही है क्या? कहने लगे किसी और को भेज देते। कहने लंका में आखिरी समय जब लंका के द्वार पर पूरी सेना आ गई, उसके बावजूद भी राम का हृदय ऐसा कोमल, कहते चलो एक बार और समझ में आ जाए तो ठीक है, क्या बात है। कहते हैं कि नहीं, अब हनुमान जी वगैरह अब किसी और अंगद को भी, अंगद गए थे वहाँ, लेकिन अंगद शांति दूत बन के गए थे समझाने के लिए। लेकिन वहाँ पर देखो भरी सभा में उस मायावी की, जहाँ पर बड़े बड़े मायावी थे, उन्होंने वहाँ पर चुनौती दे दी, यदि तुम हमारे पैर को हिला लो तो राम जी बगैर सीता के लिए ऐसे ही अयोध्या वापस हो जाए। इसका तो राम जी ने ये नहीं लिखी, तो मान लो पैर हिल जाता तो क्या राम जी बगैर लिए सीता को अयोध्या चले जाते? यानी कि शोध का विषय है कि आखिर में वो रावण की सभा में अंगद के रूप में ये चुनौती कौन दे सकता है? राम के अलावा कोई दूसरा नहीं दे सकता है। हनुमान चुनौती देगी, वो हमें जो रूप दिखाई देगा कि हनुमान जी ने लंका को जलाया है, वो तो एक रूप है। हमें रूप में नहीं फंसना है, हमें नाम में नहीं फंसना है। उसके अंदर कौन सा चरित्र था, उसके अंदर गुणधर्म कौन से थे, वो राम के ही गुणधर्म थे, वो राम का ही चरित्र था जो उसको चुनौती दे दी। यदि तूने मेरे पैर को हिला दिया तो राम जी ऐसे चले जाएंगे। वहां किसी ने आज्ञा नहीं दी थी, लेकिन लंका को जला दिया, राम ने ही जलाया था। अंगद के रूप में चुनौती राम ने ही दी थी। तो हनुमान जी से भी 10 कदम आगे निकल गए अंगद जी। अंगद जी जब आए तो वो हनुमान जी बोलते हैं, क्यों भैया, हमने तो सिर्फ लंका जलाई थी, तुम एक बात तो बताओ, इतनी बड़ी चुनौती तो हम भी नहीं दे पाए, तुम कैसे दे दिया? कौन सा आधार था इस चुनौती के पीछे? तो बोलते, प्रभु आप तो गुरु जैसे हैं, गुरु के हृदय में, मतलब हनुमान जी के हृदय में क्या सीताराम की सही, हमारी इतनी समर्थता नहीं है। अंगद गुरु से बोलते हैं कि हमारी इतनी समर्थता नहीं है, हमने तो राघवेंद्र सरकार के श्री चरण जो है अपने हृदय के रख लिए थे और चुनौती दे दी थी। जो जिसके हृदय में राम के चरण हो, उसके चरणों को कौन हिलाएगा? चरण में ही है। तो अपन छवि नहीं रख पा रहे हैं, कोई बात नहीं है, घबराने वाला या वैसा अस्थिरता वाली बात नहीं, चरणों को ही रख लो। और चरण को भी नहीं रख पा रहे हैं तो रज को थोड़ा सा रगड़ लो, उतने में भी काम हो जाएगा। नर्मदे कहते अंगद जैसी भी समर्थता मान लो नहीं बना पा रहे, तो अंगद ने तो राम जी के चरणों को रखा हृदय में। तो जिसके हृदय में चरण हो राम के, हरि के, गुरु के, सदगुरु के, उसके चरण कौन हिलाएगा? पहले ही से दबा हुआ है, अब कौन उसे दबाएगा और कौन उसे उखाड़ेगा? तो कहते हमने, हमारे अंदर इतनी समर्थता नहीं है, तो हम कम से कम सदगुरु के, गुरु के चरण रज कोई स्पर्श कर ले, तब भी हमारा रोग दोष विकृति दूर हो जाए और कणों की गति रुक जाए, की गति है ना, स्पीड ऑफ द गेम।
से आर्ट ऑफ लिविंग, आर्ट ऑफ लिविंग। मैंने कहा ये तो पक्षी और बेजुबान ऐसे ही सीख जाता है, उसको कौन आर्ट ऑफ लिविंग सिखाता है, उड़ने की कला कौन सिखाता है? क्लास लगी रहती है क्या? हाँ, मछली को आर्ट ऑफ लिविंग कौन सिखाता, जीवन जीने की कला? लेकिन क्या मालूम मानव को क्या हो गया, उसको सीखने की अवसर। वो जीव जंतु कैसे सीखते होंगे जीवन जीने की कला? संघर्ष, संघर्ष चलो करिए।